हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया। तो प्रश्न हमारा है कि इस खंड में दिए गए प्रत्येक प्रश्न के 2 वक्तव्य हैं, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है, 4 विकल्प हमें दिए गए जिनमें केवल एक ठीक है। पहला वक्तव्य दिया गया है कि यदि sin x जोड़ cos x हमारा किसके बराबर है, तो वर्गमूल y जोड़ 1/y के, जहाँ पे x हमारा 0 से पाई के बीच में है, ठीक है, या तो 0 या पाई भी हो सकता है। तो बोला है कि x जब हमारा π/4 और y बराबर 1 है, ठीक है, तो वो हमारा sin x जोड़ cos x हमारा इसका मान है। वक्तव्य दूसरा बोला है कि समांतर माध्य जो होता है वो गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है, या तो उससे बड़ा होता है, ठीक है। तो अब चलिए हम यहाँ इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मुख्य अवधारणा को देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा को देखते हैं। देखो, मुख्य अवधारणा में हमें पता है, हमें ये गुणधर्म पता होता है कि समांतर जो माध्य होता है, ठीक है, बात करें हम समानांतर माध्य, ठीक है, ये हमेशा बड़ा या बराबर होता है गुणोत्तर, ठीक है, गुणोत्तर माध्य से, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब हमारे पास दो, यहाँ पे मान लो a और b हमें दो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, दो हमारे पास संख्या है। तो इसका जो समांतर माध्य हो जाएगा वो a जोड़ b बटा 2 हो जाएगा। ये हमेशा बड़ा होगा गुणोत्तर माध्य यानी कि वर्गमूल ए बी के, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a जोड़ b होगा वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा 2 वर्गमूल ए बी के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है y और 1/y। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारे a और b हैं वो y और 1/y है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा y जोड़ 1/y बड़ा या बराबर हो जाएगा 2 गुणा वर्गमूल यहाँ पे y गुणा 1/y से। तो यहाँ से आ गया y जोड़ 1/y बड़ा या बराबर है 2 से, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पे हमारा जो दिया गया था, तो ये हमारा 2 या 2 से बड़ा आ रहा, तो इनका वर्गमूल भी ले सकते हैं हम, वो भी बड़ा ही होगा। तो y जोड़ 1/y का वर्गमूल भी बड़ा होगा हमारा वर्गमूल 2 से, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये बड़ा था, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं, इसलिए ये हमारा ऐसा कुछ हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो y जोड़ 1/y का जो मान है इसका वर्गमूल का, वो हमारा sin x जोड़ cos x दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, या इसका मान हम sin x जोड़ cos x लिख देते हैं। ये हमारा बड़ा या बराबर आ गया वर्गमूल 2 से। अब इसको पहला समीकरण अभी मान लो, हमें पता है, मुख्य अवधारणा में हम देख लेते हैं, हमें पता है कि अगर हमारा a sin x जोड़ b cos x हो मान लीजिए, तो यहाँ पे जो इसका मान है वो हमेशा किससे किसके बीच में होता है, तो ये होता है हमेशा माइनस यहाँ पे वर्गमूल a के घात 2 b के घात 2, ठीक है, और फिर ये हमारा होता है a का वर्ग जोड़ b के वर्ग के वर्गमूल के बराबर, ऐसा कुछ हमें पता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो sin x जोड़ cos x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin x जोड़ cos x का मान हमेशा यहाँ पे माइनस वर्गमूल 1 का वर्ग 1, क्योंकि a की जगह 1 है और b की जगह भी 1 है, तो 1, ठीक है, इससे अब बड़ा या बराबर या इससे छोटा या बराबर किसके होगा, तो 1 जोड़ 1, यानी कि यहाँ से आ गया कि sin x जोड़ cos x का जो मान है वो हमेशा वर्गमूल 2 से छोटा या बराबर या बड़ा या बराबर माइनस वर्गमूल 2 के होगा, ठीक है। हमें देखो अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ दिया गया था, हमें जो दिया गया था उसके लिए हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, ये शर्त हो जाएगा और ये शर्त, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें इससे मतलब है कि sin x जोड़ cos x का धनात्मक जो किससे छोटा होगा, तो वर्गमूल 2 से, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम बात करें, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, तो 1 तथा 2 से अगर हम देखें तो ये बोल रहा है बड़ा या बराबर और ये बोल रहा है छोटा या बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों, हमारा ये तो हमारा कभी भी सत्य नहीं होगा, सिर्फ एक जगह पे सत्य होगा जब बराबर हो जाए दोनों के दोनों। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि sin x जोड़ जो cos x हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2 के। तो ये जो हमारा आया, ठीक है, ये जो हमारा आया अभी, तो ये बराबर वर्गमूल 2 के कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब x का मान हम यहाँ पे लिखेंगे, जब x हमारा क्या हो जाए π/4 और y का मान 1 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखो हमें यहाँ पे दिया गया था कि y बराबर, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या था, y जोड़ 1/y था, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं, तो ये हमारा दिया गया था कि sin x जोड़ cos x जो है वो हमारा किसके बराबर है, तो वर्गमूल y जोड़ 1/y के, ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया था। देखो हमें यहाँ पे लाना है, इसका जो मान आया है वो वर्गमूल 2 आया है। वर्गमूल 2 कब आएगा, जब x हमारा π/4 होगा, क्योंकि हम यहाँ पे रख के भी देख सकते हैं sin π/4 cos π/4, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1/वर्गमूल 2 और 1/वर्गमूल 2, और ये हमारा 2/वर्गमूल 2 का मान क्या होता है, वर्गमूल 2, जो कि आ गया, ठीक है। y का मान भी 1 रखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
1 जोड़ 1 यानी कि वर्गमूल 2, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये दोनों वर्गमूल 2 के बराबर कब आएगा? जब x हमारा क्या हो जाए, π/4 और y 1 हो जाए। तो कथन 1 तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। कथन 1 में हम देख सकते हैं कि जब हमारा x का मान और y का मान यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ दिया गया हो, तभी ये जो समीकरण है वो हमारा सत्य होगा, ठीक है। तो ये कथन 1 तो हमारा वक्तव्य 1 जो है वो सत्य है। वक्तव्य 2 जो बोला है समांतर माध्य क्या गुणोत्तर माध्य के बड़ा या बराबर होता है, तो ये भी सत्य है। और ये सत्य है तभी हमने इसको क्या किया, सत्यापित किया। इसी को मान के, इसी को मुख्य अवधारणा को हमको मान के हमने यहाँ पे सत्यापित किया पहले को वक्तव्य को, इसलिए ये वक्तव्य दूसरा पहला का भी सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में पहला जो विकल्प है बिल्कुल सही विकल्प है कि वक्तव्य 1 सत्य है, वक्तव्य 2 सत्य है, वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।